औरतों का, बच्चों का और जवान लड़कियों का इस्तेमाल होना हथियार और एमुनेशन और ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये आतंकवादी यही काम करते हैं, वहाँ पे लोगों को धमकाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, किसी को मार दिया, किसी को धमका दिया, तो लोग डर के मारे काम कर लेते हैं। कश्मीर तभी तक सेफ है जब तक भारतीय सेना का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का और जम्मू और कश्मीर पुलिस का पैर जो है वो एक्सेलरेटर पे है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस औजला 15 कोर कमांडर ने आज हैंडओवर कर दिया। जो नए कोर कमांडर आ रहे हैं 15 कोर के, उनको लेफ्टिनेंट जनरल घई को हैंडओवर कर दिया। जनरल घई साहब का ताल्लुक कुमाऊं रेजिमेंट से है, जिससे मेरा भी ताल्लुक है। जाते हुए जनरल औजला ने 2-3 बातें बोली जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने बोला है कि जो टेकेंट है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इंटेलिजेंस होता है, हम लोग उसको टेकेंट बोलते हैं, उससे पता लगा है कि जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो चुपचाप हो गए। उनको मार भी पड़ी बहुत ज़्यादा। और क्यों चुपचाप हो गए? क्योंकि 370-35 से हटने के बाद, एनआईए द्वारा उनकी मनी ट्रेल कट ऑफ करने के बाद, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, हुर्रियत चुप हो गया, जमातुल इस्लामी जैसे कि गायब ही हो गया हो, और बाकी टेररिस्ट तंजीमें हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। तो अब इनके एक्शन ना के बराबर हो रहे हैं कश्मीर घाटी में। लेकिन यहां पे एक नई और बड़ी खौफनाक चीज उभर के आई है, और वो क्या है? वो चीज दोस्तों ये है कि औरतों का, बच्चों का और जवान लड़कियों का इस्तेमाल होना हथियार और एमुनेशन और ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसमें अब कोई मजबूर है, या अगर कोई कश्मीरी औरत है जिसको धमकाया है, कि बोला, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है वहाँ पे कि आतंकवादी आता है और घर वालों को धमका देता है। अब वो बेचारी औरत क्या करेगी? अगर उसको ये बोल दिया कि भाई हम तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तो करेगी मजबूरी में। तो ये आतंकवादी यही काम करते हैं, वहाँ पे लोगों को धमकाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, किसी को मार दिया, किसी को धमका दिया, तो लोग डर के मारे काम कर लेते हैं। कोई भी ये काम करके खुश नहीं है। कोई 1% कोई होगा जो राजी खुशी एज अ वॉलंटियर काम करता होगा। लोग परेशानी में काम करते हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर जाता रहता हूँ। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले मैं कश्मीर में ही था और मैं लोगों से मिला। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फुटप्रिंट है लेडी पुलिस का, जेएनके पुलिस में जो है लेडी कांस्टेबल्स, लेडी ऑफिसर्स, उनका फुटप्रिंट इंक्रीज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर महिला की चेकिंग होगी तो महिला ही करेगी, ये कानून है। महिला की चेकिंग महिला ही करेगी। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर चेकिंग हो तो सिर्फ महिला करे। महिला ही करती है, लेकिन फिर भी उनका नंबर, उनकी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रेशर बना रहे। और तीसरी चीज़, ये ना शिफ्ट करते हैं। नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल कश्मीर है, साउथ ऑफ पीर पंजाल जम्मू है। अभी आपने हाल ही में देखा, वो जो पुंछ के पास स्पेशल फोर्सेस पर अटैक हुआ था, 5 भाई हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके 1 महीना पहले अटैक हुआ था उसी एरिया में, उसी जनरल एरिया पुंछ राजौरी के आसपास अटैक हुआ था। फिर उसके पहले हुआ था 4-5 महीने पहले, जब वो पुंछ के जंगल्स में करीब 7-8-10 दिन, 12 दिन जंगल बैशिंग चली थी, लगभग 2 हफ्ते से थोड़ा सा कम। वहाँ पे आतंकवादियों को ढूंढने में, एंड में ढूंढ के मार गिराया उनको। लेकिन तो आतंकवादियों को जहाँ पे ऐसा स्पेस लगता है, ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। जहाँ पे वो खुली सांस ले पाएं, वहाँ पे चले जाते हैं। तो अब ऐसा दिख रहा है कि कश्मीर में ये इंसिडेंट्स फिलहाल के लिए नहीं हैं, वो जम्मू की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट हो गए। लेकिन अगर किसी की भी ये गलत फहमी है दोस्तों कि कश्मीर अब 100% सेफ हो गया, ऐसा नहीं है। कश्मीर तभी तक सेफ है जब तक भारतीय सेना का, सीआरपीएफ का, बीएसएफ का और जम्मू और कश्मीर पुलिस का पैर जो है वो एक्सेलरेटर पे है। जब तक एक्सेलरेटर पे पैर है, जब तक सब कुछ ठीक ठाक है। जब पैर हटा तो दुर्घटना घटी। अच्छा, जो हमारे एनएसएस साहब हैं, अजीत डोभाल साहब, उनके बारे में बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है। पूरे राष्ट्र में लोग ना उनके बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक जेम्स बॉन्ड टाइप के फिगर हैं। उनकी पुरानी कहानियां, उन्होंने मिजोरम में क्या करा था, ब्लैक थंडर में उन्होंने क्या करा था, फिर किस तरीके से पाकिस्तान में रहे थे, उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात ज़रूरी है कि जो एरिक गारसेटी हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने बोला कि उत्तराखंड के गांव का एक छोटा सा लड़का आता है और सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का वो एक खजाना बन जाता है। ये उनका कमेंट है। तो कमेंट बड़ा वायरल हो रहा है आजकल और लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्या है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूं इनके बारे में कि ऐसा क्यों है। पहली चीज़ तो ये है कि उनके पहले जो एनएसएस थे वो कभी इतने हाई प्रोफाइल नहीं थे। ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान में जाके ये रहे हैं 7-8 साल, और अंडरग्राउंड रहे हैं, भेस बदल के रहे हैं। रिक्शे वाले तक इन्होंने काम वहाँ पे करा है। ये रिक्शे वाले थे वहाँ पे, बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, ये भेस बदल के गए वहाँ पे अंडर कवर, अंडरग्राउंड,
और इन्होंने ये सब काम करे, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी, पाकिस्तान को ये ही नोज पाकिस्तान लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। और बड़े बड़े मैंने तुर्रम खान देखे हैं हु डू नॉट नो 10% ऑफ व्हाट ही नोज अबाउट पाकिस्तान। मैंने बड़े बड़े तुर्रम खान देखे हैं, पर जो डोवाल साहब की नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, दैट इज एक्सेप्शनल, क्योंकि जमीन पे उन्होंने नौकरी करी है, जमीन पे काम करा। मिजोरम में MNF की जो कमर तोड़ी थी, वहां से लेकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेकर फिर इन्होंने और भी जो काम करे, ऐसे कई ऐसी चीजें जो जनाब हम बता ही नहीं सकते आपको। चाहे आप यूक्रेन की बात कर लीजिए, चाहे आप जो भारतवासी फंस गए जिनको निकालना पड़ा वहां से, चाहे कोविड के दौरान फंस गए, जंग के दौरान फंस गए, कहीं और कुछ प्रॉब्लम हो गई, हर एक चीज में कहीं ना कहीं श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र का सिग्नेचर है। अब आज मैं आपको बताऊंगा ये पूरा मामला क्या है डोवाल साहब का। तो दोस्तों, डोवाल साहब बेसिकली नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी, ये मेरा एनालिसिस है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ना मैंने कहीं पे पढ़ा, ये उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जो कहते हैं ना कि भय बिन होए ना प्रीत, भय बिन होए ना प्रीत, दोस्तों इसमें भय डोवाल साहब हैं और प्रीत डॉक्टर जयशंकर हैं। तो इस फॉरेन पॉलिसी के दो हिस्से हैं, भय बिन होए ना प्रीत, और बीच में खड़े हैं मोदी जी। एक प्यार से समझाता है, एक मार से समझाता है, यह हमें समझना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी के दो हिस्से होते हैं और सब लोग प्यार से नहीं मानते। तो डॉक्टर जयशंकर प्यार से समझा के बिल्कुल, और डॉक्टर जयशंकर भी इतना भी प्यार से नहीं समझाते, आपने उनके बयान देख रखे हैं, वो भी जब टाइट करते हैं तो जबरदस्त टाइट कर देते हैं। लेकिन आपने कभी अजीत डोवाल साहब के बयान नहीं सुने होंगे, कभी मीडिया का कभी कोई इंटरव्यू आपको एज NSA बात कर, उसके पहले जब वो NSA नहीं थे तब उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन करा होगा तो करा होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन करा या बहुत जबरदस्त कोई इंटरव्यू दिया, ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप रहते हैं, ज्यादा बोलते भी नहीं, लेकिन जो काम करना होता है वो काम हो जाता है। अभी अभी देखिए क्या हो रहा है, जो F-18 की बात करी है कि भारत F-18 की डील करेगा, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, USA का बड़ा मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी डील होगी, उसके बारे में कौन बात कर रहा है? जो प्रेडेटर ड्रोन है, जो 35 से लेकर 40 घंटे हवर कर सकते हैं, जो कि 50-50, 60-60 हजार फुट ऊंचाई से हवर करते अपने टारगेट को टेक आउट कर सकते हैं, उसकी डील कौन कर रहा है? सुपर कंप्यूटर्स की बात कौन कर रहा है? AI की बात, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कौन कर रहा है? क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कौन कर रहा है? स्पेस की बात कौन कर रहा है? ऑल दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ हार्ड पावर। तो देश के ना दो किस्म के, एक तो डिप्लोमेटिक पावर होता है जिसमें शामिल सॉफ्ट पावर, आजकल डिप्लोमेटिक पावर देश का शामिल सॉफ्ट पावर, एक होता है देश का हार्ड पावर, चुपचाप, जिसको पता है जब नहीं माने तो उसको समझा दिया करो कोने में। वो समझाने का काम ना, बाहें मरोड़ के समझाने का काम, ये काम करते हैं भारत के NSA। इनको बोला गया है कि ये नेशनल ट्रेजर नहीं, एक इंटरनेशनल ट्रेजर है, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने डील्स भारत के लिए करी हैं, जिस तरीके के भारत के लिए इन्होंने समझौते करे हैं, चाहे आप ले लीजिए सेंट्रल एशिया में, चाहे आप ले लीजिए जिस तरीके से जब अमेरिका भाग कर आया था काबुल से, किस तरीके से वहां से भारतवासियों को निकाला, किस तरीके से तालिबान को बोला कि नहीं अभी रुको, हमारे बंदे वहां पे, किस तरीके से एक एक चीज मैनेज करी। दिस इज ये शास्त्रों में इसके बारे में काफी लिखा गया है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो हमारा पास्ट है, हमारा अतीत है, हमारे इतिहास में किस तरीके से मैसेज भेजे जाते थे, संदेश भेजे जाते थे, क्या ये देश को चाहिए, ये देश के लिए ठीक है, या तो तुम मानो, अगर तुम नहीं मानते तो हम तुम्हें मनवा लेंगे। तो जैसा मैंने बोला ना, भय और प्रीत, ये दो हाथ हैं मोदी जी के। भय देखते हैं डोवाल साहब और प्रीत देखते हैं डॉक्टर जयशंकर। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। मैं कल फिर आऊंगा एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।